तुम YouTube पे जाके रिवाइज कर सकते हो। मैं आज लिंक भेज दूंगा तुम्हारे पास प्लेलिस्ट, तुम देख लेना अगर रिवाइज करना हो किसी को। तो लेजिस 3 ब्रांच होते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की पहली ब्रांच होती है, तो अभी हमने पढ़ी थी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट ब्रांच। दूसरी ब्रांच हमारे पास में क्या आएगी? दूसरी ब्रांच होगी लेजिस्लेचर, ठीक है। और थर्ड ब्रांच क्या होगी हमारे पास में? जुडिशरी। 3 ब्रांच होते हैं, ऑर्गन भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ऑर्गन का ना वैसे तो फंक्शन अलग अलग होते हैं, बट कोई भी ऑर्गन किसी भी ऑर्गन से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो पावर वाइज जो है, या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों इक्वल है। ऐसा नहीं है कि मतलब इनमें किसी के पास में बहुत ज्यादा पावर है। प्रैक्टिकल में हो सकता है इशू में किसी के पास में ज्यादा फेवर हो, किसी के पास में, बट ओवरऑल जो होता है ये तीनों के पास में इक्वल पावर है, ये चीज याद रखना। दूसरी चीज याद रखना, लेजिस्लेचर जो चैप्टर है, इस चैप्टर में लेजिस्लेचर पढ़ाएंगे हम, उससे पहले ये देखेंगे कि जो चीज बार बार आने वाली है उसको अभी से डिसाइड कर लेते हैं। तो लेजिस्लेचर के ना 2 पार्ट होंगे हमेशा। 2 पार्ट में क्या होगा, ये डायग्राम बना लो तुम, एज इट इज बना लो नोटबुक। फर्स्ट पेज पे होना चाहिए लेजिस्लेचर वाले में, क्योंकि इसी के बेस पे चलेगा। अगर इस फ्रेमवर्क को भूल गए ना तो समझ में नहीं आएगा फिर कैसे क्या एग्जाम्पल आया। लेजिस्लेचर को देखो तुम सेंट्रल लेवल पे, गेस करो क्या होगा सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं, बताओ। दूसरा लेवल होगा स्टेट लेवल। बताया तो था शायद कल, कब बताया था? 2-3 दिन पहले बताया था। सेंट्रल लेवल पे होता है हमारे पास में लोकसभा, सॉरी लोकसभा नहीं, तुम पूरा पार्लियामेंट ही लिखो, संसद भवन। डायग्राम बना लो ये, फिर से मैं इतना बेसिक कभी नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, और ये इसलिए नहीं है तुम्हारे बुक में भी, इसलिए नहीं है बिकॉज ये तुम्हें पूरा सिविक्स जो पढ़ी है इतने 3-4 साल, यही है ये, ठीक है। सेंटर में पार्लियामेंट होती है, स्टेट लेवल पे क्या होगा? स्टेट असेंबली। अभी तो कराया था ये, एमएलए एमपी कल कराया तो था, एमएलए एमपी वाला वही तो है। डायग्राम बना लो। सेंटर पे होगी असेंबली। लोकसभा, पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट के 2 पार्ट, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, ठीक है। असेंबली के भी 2 पार्ट होते हैं, अभी तक एक ही पार्ट बताया था मैंने, दूसरा पार्ट इस चैप्टर में आएगा। तो इस पूरे ब्रांच को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। काम क्या करता है? लेजिस्लेट करेगा, लेजिस्लेट। लेजिस्लेट वर्ड का मतलब होता है लॉ, लॉ बना, वो लॉ बना के एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है, पॉलिसी, ठीक है। अगर कोई इश्यू होता है तो आदमी के बीच में या सिटीजन के बीच में, या फिर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो लोग जज के पास जाते हैं। जज ये काम करता है, डिस्प्यूट को हैंडल करता है, शुरुआत नहीं करता किसी भी चीज शुरू होने के बाद में प्रॉब्लम हो जाती है ना, तब जुडिशरी आती है इन जनरल। तो ये डायग्राम बना लो लेजिस्लेचर वाला, लेजिस्लेचर में कौन कौन होते हैं, फिर हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे ना स्टेट असेंबली से बनाई थी ना, स्टेट असेंबली के 2 पार्ट करके छोड़ देना, उसको ब्लैंक रख देना, अभी आगे फिल करेंगे, ठीक है। पेज छोड़ देना, यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे। ओके, लेजिस्लेचर का मतलब हो गया लॉ बनाना। लॉ बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दे दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, ठीक है। अब एनसीईआरटी हमेशा कोई भी चीजें फैक्ट में नहीं बताती, तो जब नोट्स ढूंढोगे एनसीईआरटी के तो वो लोग फैक्ट में चीजें बता देते हैं, ताकि तुम लोग रट लो, उसको पेपर में जाके वोमिट करके आ जाओ। एनसीईआरटी और ना ये मेरा तरीका है कि मैं चाह रहा हूँ कि तुम कुछ चीजें रट के जाओ, ठीक है। मेरा तरीका भी है इसी के बेस पे, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। बाकी बुक को जब तुम देखोगे तो उसमें बहुत फैक्ट होते हैं, हो सकता है टू द पॉइंट तो कम पेज में हो, बट वो चीज हमारे काम की नहीं है, वो चीज हम जितनी जल्दी पढ़ेंगे उतनी जल्दी भूल जाएंगे।
तो इसके अंदर क्वेश्चन है पहले, सबसे पहले व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्यों चाहिए हमें? ठीक है, तो पार्लियामेंट क्यों चाहिए? बेसिक फंक्शन पार्लियामेंट का वही है इसका आंसर। पार्लियामेंट हमें इसलिए चाहिए कि हमें लॉ बनवाना है, लॉ बनाने के लिए चाहिए। पार्लियामेंट हमें क्यों चाहिए? हमें लॉ बनवाना है। ठीक है, और लॉ बनाना डेमोक्रेसी में कितना इंपॉर्टेंट है वो हम सबको पता है। दूसरी चीज इसके अंदर एक देखना, एक मिनट, क्या डेमोक्रेसी के अंदर लॉ बनाना इतना जरूरी है? कि बिल्कुल जरूरी। उसके लिए हमें सेपरेटली एक बॉडी बनानी पड़ेगी, वो सारा सेंटर होगा हमारे प्रोसेस का। लोकसभा में जब जाके देखोगे वीडियोस, तो वहां पे तुम्हें मिलेगा लोग वॉकआउट कर देते हैं। वॉकआउट मतलब चले जाते हैं बिना बताए, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यूनानिमिटी करते हैं, मतलब एक साथ करते हैं, कंसर्न, कोऑपरेशन। ये सारे जो प्रोसेस है ना, ये सारा प्रोसेस हमारा पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट इसलिए भी जरूरी है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वो ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं हमारे। हमारी डेमोक्रेसी भी तो रिप्रेजेंटेटिव है। हमारी डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट है ना, हम डायरेक्टली थोड़ी ना संसद में बैठते हैं, हमारी जगह कोई और बैठता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स में बैठ हमारी जगह बैठते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसको एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें पार्लियामेंट चाहिए। ठीक है? इसी के बनाने के लिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से कल को एमपी एमएलए से जाके पूछ सकते हैं ना कि सर आपने क्या काम किया, आपने लेजिस्लेचर में जाके क्या बात बोली, हम उनको कल को अकाउंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ये पार्लियामेंट चाहिए। जब हमने चूज कर लिया था कि हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चाहिए, हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि हम जो है पार्लियामेंट बनाएंगे। बिकॉज उनको बिठाएंगे कहाँ पे और डिस्कस कहाँ करेंगे? तो बॉडी जो होगी ना, उस बॉडी को बोलेंगे पार्लियामेंट। अच्छा, इसलिए एग्जीक्यूटिव पहले पढ़ाना चाहिए, जो सिलेबस में इन्होंने ऑपोजिट किया हुआ है। क्यों? बस यहाँ पे वर्ड आएगा कैबिनेट। कैबिनेट कौन होता है? पीएम और बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है? रिसेंटली ये हो रहा है कि जो लेजिस्लेचर है, लोकसभा और राज्यसभा है, उनका इम्पोर्टेंस कम हो रहा है और कैबिनेट का इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली मंत्री के पास में, प्राइम मिनिस्टर के पास में, इनके पास में ज्यादा पावर है। यही पॉलिसी बना लेते हैं, यही गवर्नेंस का एजेंडा बना लेते हैं और यही उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट का तो कोई काम ही नहीं है, पार्लियामेंट तो डिक्लाइन हो चुकी है। सारे काम जब पीएम मोदी अपने मन मर्जी से करेंगे, लोकसभा राज्यसभा के लोग क्या करेंगे? उनका तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। हमारे एरिया का जो सांसद है उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना, वो तो कुछ डिसाइड भी नहीं कर रहा है। तो इस इश्यू के लिए लोग पूछते हैं। ओके, परवेश का डाउट है कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को हटा सकती है, तो अपने आप को बचाने के लिए प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के मेंबर को हटा सकता है। पार्लियामेंट के मेंबर को प्रेसिडेंट नहीं हटाता है, वो मिनिस्टर को हटा सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। मैंने बताया था ना, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। उसको कैबिनेट बोल के देती है ना, लिख के देती है कि सर ये करना है, वही कर सकता है वो, उससे अलग कुछ नहीं कर सकता। तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को हटाया हो। आज तक ऐसा भी नहीं हुआ है कि पार्लियामेंट ने किसी जज को हटाया हो। प्रोविजन है, लेकिन हमने आज तक ऐसा कोई इतना बड़ा प्रोसेस हुआ नहीं। डिफिकल्ट है इनको हटाना, बहुत ज्यादा लोगों की मेजोरिटी चाहिए, 2/3 चाहिए। 2/3 लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट की पावर कम हो गई है, कैबिनेट की पावर इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये डिबेट है कि क्या ऐसा हुआ है, तो हम उस डिबेट को देखेंगे और हम ये समझेंगे कि क्या ऐसा रियली में हुआ है कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो स्ट्रांग नहीं रही है और स्ट्रांग क्या हो गई है? कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, उनके कुछ मिनिस्टर मिलकर ही सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, बाकी लोग इतने स्ट्रांग नहीं है। तो एक एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले 20 फरवरी 2002, आज से लगभग 18 साल पहले हुआ ये कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते थे जसवंत सिंह, राजस्थान के। उन्होंने अनाउंस किया यूनियन बजट में कि हम जो यूरिया का बैग आता है ना, कट्टा बोलते हैं जिसको,
50 kg का आता है वो, तो उन्होंने ये कहा था कि हम उसको 12 रुपये इंक्रीज कर रहे हैं यूरिया के प्राइस को। अब पॉलिटिक्स देखना इसमें कैसे होती है, इंडिया की पॉलिटिक्स का क्लासिकल एग्जाम्पल है। 12 रुपये इंक्रीज कर रहे हैं हम 50 किलो के बैग पे, ठीक है, और बाकी दो अलग अलग छोटे फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे पोटाश होता है, उन पे उन्होंने कहा कि 5% इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और यूरिया का जो आता है ना, उसमें सब्सिडी मिलती है, मतलब फार्मर खरीदता है ना, फार्मर को वैसे तो सस्ता ही पड़ता है, बट जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो गवर्नमेंट डिस्काउंट देती है कि आप किसानों को ही दे दो। तो वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ऑलरेडी यूरिया का जो प्राइस है वो है 4830 टन पे, ठीक है, और गवर्नमेंट 80% डिस्काउंट देती है उसपे, गवर्नमेंट पे करती है 80%, सिर्फ किसान जो 20% पे करता है। बट यूरिया इतनी अच्छी चीज तो है नहीं, यूरिया सारा इंडिया में बनता भी नहीं है, इंडिया एक्सपोर्ट करके इम्पोर्ट करके मंगाता है बाहर से। प्राइस इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज करने दें, ठीक है। ये किया उन्होंने, कब किया, 28 फरवरी 2002 को, 28 फरवरी को किया। अब देखना पॉलिटिक्स कैसे होती है इंडिया में। 11 मार्च 2002 को फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पैसे इंक्रीज किए थे वो वापस ले लिए, 12 दिन के अंदर इंक्रीज वापस ले लिया। कुछ ज्यादा इंक्रीज भी नहीं था, 12 रुपए थे एक बैग पे, सिर्फ 12 रुपए, ठीक है। क्यों किया? इंटेंस ऑपोजिशन प्रेशर। ऑपोजिशन क्या बोलती है, अरे आप तो किसान विरोधी हो गए, आप तो किसानों के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो उन्होंने उस प्रेशर में पॉलिटिक्स बना दी ना कि ये तो किसान विरोधी हो गए, इन्होंने किसानों के अगेंस्ट काम किया तो इसको वापस ले लो। तो कोई भी इंडिया में एक टैग अपने नाम पे नहीं लगवाना चाहता, या एक तो गरीब के अगेंस्ट और एक किसान के अगेंस्ट, बिकॉज इंडिया में मेजोरिटी पॉपुलेशन या तो गरीब है या किसान है, या फिर दोनों है। ये लोग अपने आप पे टैग नहीं लगवाना चाहते, इस टैग को हटाने के लिए उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है। 4 जून 1998 को ये हुआ, जैसे अभी पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे थे, तो तब भी पेट्रोल और यूरिया के प्राइस इंक्रीज हुए। तो पूरी की पूरी जो अपोजिशन पार्टी थी, जो रूल में नहीं थी, वो वॉकआउट कर दिया उन्होंने, बाहर चले गए, बाहर चले गए, ठीक है, एब्सेंट हो गए। मतलब एब्सेंट हो गए तो क्या हो गया, 2 दिन तक लगातार वो आए ही नहीं। अब अपोजिशन होती नहीं है तो आते नहीं है, तो फिर कोई ऐसा तो होता नहीं, न्यूज तो आती है अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया, किस इश्यू पे, क्या इस इश्यू पे। ये पॉलिटिक्स हो रही है किस चीज की, प्रेशर बनाने की, कि आप जो है अपना प्राइस जो है कम कर दो। फाइनेंस मिनिस्टर ने सिर्फ ये बोला था इस चीज के ऊपर कि हम पर केजी 50 पैसा इंक्रीज करेंगे यूरिया पे, क्योंकि रेट बढ़ रहे हैं यूरिया के, अभी थोड़ा बिल ज्यादा आ रहा है सरकार का, 80% दिलवा रहे हैं, तो 50 पैसा इंक्रीज कर देंगे पर केजी। फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, ठीक है। अब उनको भी वो वापस लेना पड़ा कि नहीं, अभी अलाउड ही नहीं है, आप किसान विरोधी हो। तो जब भी ऐसे प्राइस इंक्रीज होते हैं ना, पेट्रोल डीजल के, तो हमेशा ऐसे सीन होता है, जबकि रियलिटी में गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी देके फिर करती है। पेट्रोल पे तो चलो अलग से टैक्स होता है, बट यूरिया पे इन पे बहुत ज्यादा होता है। और 80% क्यों देती है? बिकॉज फार्मर यूज करते हैं, फार्मर्स को रियलिटी में रिक्वायरमेंट है यूरिया की। गाँव से तुम लोग, काफी लोग, सबको पता होगा, यूरिया रिक्वायर्ड नहीं होता है, लोगों को मन में एक्स्ट्रा, और जितना रिक्वायर्ड होता है उससे तो ज्यादा ही देते हैं सब लोग यूरिया, क्योंकि सस्ता होता है। गवर्नमेंट इसलिए भी प्राइस इंक्रीज करती है कि लोग जो है अगर महंगा कर देंगे तो उसको जुडिशियसली यूज करेंगे, ना कि आंख बंद करके बस यूरिया यूज करना ही करना है, ठीक है। एक चीज और, ये तो था यहाँ पे अगेंस्ट हो रही है, ऑपोजिशन पार्टी अलग कर रही है और ये अलग। अच्छा, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने को ये पता था, अब ये देखो, ये होता है क्लासिक लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, थोड़ा स्मार्ट मूव था। तुम लोग भी मानोगे कि ये स्मार्ट मूव है। कैसे? प्रेशर है इस चीज का कि सर यूरिया के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो कुछ तो प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा, प्लस सस्ता भी है, पुराने वाले रेट चल रहे हैं, सस्ता है, अभी भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसे देना पड़ता है, लोग बहुत ज्यादा यूरिया यूज भी कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पता है क्या किया? लोग कैसे खरीदते हैं यूरिया को? लोग खरीदते हैं कट्टे के हिसाब से, एक कट्टा डाल दिया, दो कट्टा डाल दिया, कट्टा मतलब दैट जो बैग होता है, एक कट्टा, दो कट्टा, तीन कट्टा, ऐसे खरीदते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया स्मार्टली, देखो यहाँ पे होता है 50 केजी का बैग होता है, गवर्नमेंट ने रेट नहीं बढ़ाए, गवर्नमेंट ने इसको 45 केजी का कर दिया। तो ये चीज देख लो, ये होती है गवर्नेंस की। गवर्नमेंट को पता था अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो अपोजिशनल पार्टी क्या बोलेंगे, आप तो किसान विरोधी हो,
50 केजी का बैग जो था 45 केजी का कर दिया, यानी 5 केजी कम कर दिया इंस्टेंटली उसी रेट में। रेट कम नहीं किए ना, ज्यादा किए, रेट सेम रखते हैं। 5 केजी की बचत होगी ना, तो गवर्नमेंट के पैसे बच गए, यूरिया भी कम यूज होगा। गाँव में लोग कैसे करते हैं कि भाई इस पूरे एरिया में 1 कट्टा डालना ही डालना है, तो 1 कट्टा तो डालते डालते हैं, तो कम डालेंगे अभी। ये तो हो गया ऑपोजिशन का गेम। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो लोग मिलके काम कर लेते हैं। एक बार मिलके काम किया, 22 फरवरी 1983 को लोकसभा ने डिसाइड किया कि हम डिबेट करेंगे असम पे। उस टाइम के होम मिनिस्टर थे पीसी सेठी। उन्होंने ये कहा कि हम जो है असम पे डिबेट करेंगे, सारा इश्यू को हटा के असम पे डिबेट करेंगे। एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था कि उस टाइम असम की सिचुएशन जो थी वो काफी अजीब सी थी, वहां पे काफी लड़ाइयाँ हो रही थी, राइट्स हो रहे थे, तो उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम असम के बारे में बात करेंगे। और ये कुछ और इवेंट है, कांग्रेस के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया, ये प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली कांग्रेस ने भी सारे पेट्रोल पंप्स के सामने कल किया है शायद, प्रोटेस्ट किया है कि पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है इंक्रीज हो गए। तो वो अब अगर पार्लियामेंट चल रही होती तो वो पार्लियामेंट में करते, पार्लियामेंट अभी चल नहीं रही है बिकॉज कोविड चल रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा पार्लियामेंट के काम, इसके तुमने कुछ एग्जांपल भी देखे। तो मेन इशू क्या उठ के आता है कि व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट के 2 हाउसेज क्यों चाहिए, एक में काम क्यों नहीं चल रहा, 2 क्यों रख रखे हैं, 3 क्यों नहीं रखे हैं, ठीक है। उसको जानने से पहले हमें ये देखना है कि ओके, लोकसभा और राज्यसभा फिर से बता देता हूँ। लोकसभा जो होता है, लोकसभा होता है हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या हो जाएगा, जो लोगों के लिए हो। राज्य, राज्य को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट, तो ये हो जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट। अच्छा, जो हमारे स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स को क्या अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आप 2 हाउस रख सकते हो, बट उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है बाई कैमरल बनने के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टेट के अंदर एक ही हाउस है, जैसे हरियाणा के अंदर एक ही है, बट बिहार के अंदर 2 है, वहां पे भी बाई कैमरल है। अभी तक ऐसे कितने स्टेट हैं, एट प्रेजेंट 6 स्टेट्स हैं। नोट कर लो ये क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर, आंसर विल बी 6 स्टेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, नोट इट डाउन, 6 स्टेट्स हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। कौन कौन से स्टेट है ये मैप में गिवन है, देख सकते हैं यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक मिनट, भाई नहीं, 2 राज्यसभा नहीं, बाई कैमरल मतलब 2 हाउस, 2 राज्यसभा नहीं। बाई कैमरल जैसे सेंट्रल लेवल पे है तो 2 हाउस हो गए, एक तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक। स्टेट यूनि कैमरल, यूनि का मतलब 1, यूनिकॉर्न सुना होगा, तो यूनिकॉर्न का मतलब होता है 1, बाई कैमरल का मतलब 2। सेंट्रल लेवल पे 2 है तो उसको बोलते हैं बाई। 2 कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा,
स्टेट लेवल पे कितने हैं? स्टेट लेवल पे मोस्टली पे एक ही है, 6 स्टेट है जिनके पास 2 है। कौन कौन से 6 स्टेट हैं? ये वाले, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। अच्छा, अब तुम कहोगे सर याद कैसे करें? मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ, खुद से याद करोगे भूल जाओगे हमेशा। ठीक है, ट्रिक देख लो। तेलंगाना कौन से स्टेट से कट के बना था बताओ? कौन से स्टेट को डिवाइड करके तेलंगाना बनाया था हमने? इतना तो आई गेस तुम्हें पता ही होना चाहिए, तो चल तुम भी बता सकते हो। कौन से स्टेट से कट के हमारा तेलंगाना बना था? नहीं पता तुम लोगों को? आंध्र प्रदेश। यस, वेरी गुड। तो आंध्रा से कट के हमारा तेलंगाना बना, तो अगर आंध्रा में 2 थे तो तेलंगाना भी जिद करेगा, मेरे पास भी 2 होंगे, भाई हो गए ना दोनों। तो भी चीज डिवाइड होगी तो 2 भाइयों में इक्वली तो डिवाइड होती है। ठीक है, अब एक लॉजिक क्या कहता है कि कौन से 2 स्टेट में 2 बनेंगे तो स्टेट बहुत बड़ा होगा। ज्यादा लीडर चाहिए ना, छोटे से स्टेट में 2 हाउस बना के क्या करोगे? ज्यादा लीडर चाहिए तब जाके हमें 2 लगेंगे। तो देखोगे पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन से स्टेट की है इंडिया में? बताओ, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है? सर यूपी। डरते क्यों हो तुम लोग? उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश भी आएगा। इसी लॉजिक से बिहार भी आ जाएगा, बिहार के भी काफी पॉपुलेशन है। ठीक है, अच्छा, 2 स्टेट रह गए, एक महाराष्ट्र और एक कर्नाटका। ये दोनों भी पास पास में है। देखो यहाँ पे कर्नाटका है और ये ऊपर जो है महाराष्ट्र है। इन लोगों ने भी डिमांड करी थी शुरुआत में, तो इन लोगों को भी मिलेगा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो बस 2 स्टेट याद रख लेना। इनमें भी लॉजिक वैसे, एक को मिल गया तो दूसरे ने भी डिमांड कर दी। पहले महाराष्ट्र ने फिर कर्नाटका ने, इनको अलग से मिल गया था। बाकी कुछ स्टेट ने डिमांड कर रहे थे, जैसे अभी गुजरात ने डिमांड करी थी, सॉरी बंगाल ने डिमांड करी थी अभी, ममता बनर्जी ने अभी रिसेंट इलेक्शन जीतने के बाद में, कि हमारे भी 2 हाउस बनवा दो। बट ऑब्वियसली मर्जी किसकी चलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट की। जब तक वो पास नहीं करेंगे तब तक नहीं बनता है, तो इसलिए अभी तक बना नहीं है उनका। ठीक, सो इसमें लॉजिक क्या है कि कैसे डिसाइड होता है? ज्यादा होगा, लो लो, ज्यादा हाउस होंगे, कम हाउस होंगे। विंडो दिख रही है ना तुम्हें, जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है? यस सर। ओके, तो एक तो ज्यादा साइज होगा, ज्यादा बड़ा स्टेट होगा, या ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। वो कंट्री जो है, वो कंट्रीज के अंदर बाई कैमरल होना चाहिए। तो इंडिया के पास साइज भी ज्यादा, डाइवर्सिटी भी ज्यादा है। दूसरी चीज, एक 2 हाउस बना दिया हमने, यानी दोनों हाउस मिलकर डिसाइड करेंगे क्या होगा कंट्री में, यानी 2 लोग चेक करेंगे चीजों को। अब कोई भी चीज है तो एक बार रिवाइज करो, एक चीज को 2 बार रिवाइज करो। ऑब्वियसली 2 बार जब हम रिवाइज करते हैं तो अच्छा रिवीजन होगा, तो रिकंसिडर भी होगा। एक हाउस से पास होगा फिर दूसरे हाउस से जाएगा, तो ज्यादा डिस्कशन होगा, ज्यादा ओपिनियन आएंगे, ज्यादा अच्छे सजेशंस भी आएंगे, और डबल चेक भी हो जाएगा। ये वाली चीज का एडवांटेज है। अब इसमें इन रियलिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उन्होंने क्या सोचा था? तो पूर्णिमा बनर्जी करके एक हमारे पास मेंबर थे, उन्होंने बताया था डिबेट में। उन्होंने ये कहा था, और वो चीज थोड़ी सी होता भी है, फर्क है दोनों हाउस में। किस चीज का फर्क है? तो अपर हाउस जो है, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट फ्लोर पे है इसलिए अपर बोलते हैं, नहीं। ऐसा भी नहीं कि उसके पास में ज्यादा पावर है, तो अपर हाउस क्यों बोलते हैं उसको? अपर हाउस इसलिए बोलते हैं, सुप्रीम होगी। क्या होगी? एज? हाँ सर, सुप्रीम। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हो। एज तो ज्यादा होती है, पर हाउस में 30 होती है, लोकसभा में 25 होती है। ठीक है, एक वो लॉजिक भी है। बट बाकी हमने ब्रिटेन से कॉपी किया था, तो ब्रिटेन वाले बोलते हैं इसको अपर लोअर, इसलिए हम भी बोलते हैं।
तो ये यूं बोलते हैं कि जो अपर हाउस है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन किस चीज का करेगा, वो इम्पोर्टेंट फंक्शन करेगा कि वो लोग बड़े हैं, ठीक है। तो आदमी की जब एज हो जाती है ना तो आदमी हो जाता है शांत, लड़ाई कम करता है, मतलब जनरली क्यों, बिकॉज मेच्योरिटी आ जाती है लाइफ में। और ये लोग जो है राज्यसभा वाले जो भी लोग हैं, ये आते हैं थोड़े अपर एज से, ज्यादा रिटायर्ड पॉलिटिशियंस होते हैं, चुनाव लड़ना बंद कर देते हैं, तो इनकी पार्टी इनको राज्यसभा में भेज देती है। देखो कभी प्रोफाइल देखोगे पता भी चलेगा, थोड़े से बूढ़े लोग हैं इसके अंदर, या फिर जो लोग नहीं आ पाते, चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो लोग होते हैं ज्यादातर। जो इंसान चुनाव नहीं लड़ता वो पॉलिटिक्स भी कम करेगा, पॉलिटिक्स कम करेगा तो वो अच्छे से चीजों को देखेगा, एक अलग तरीके से देखता है चीजों को, पॉलिटिकल के एंगल से नहीं देखेगा। वो ऐसे नहीं देखेगा कि बीजेपी का बिल है तो खराब ही होगा, कांग्रेस का बिल है तो अच्छा ही होगा। अपनी पार्टी के ऊपर हटके एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके हैं ना, ज्यादा अच्छे से लोग बिहेव कर पाएंगे, इसलिए इनका मोटिव था ये, इसलिए ये चाहते हैं, ठीक है। ये मोटिव था इनका 2 हाउस बनाने। आगे देखते हैं, तो सबसे पहले हमने अपर हाउस बोल दिया, तो अपर हाउस कोई सबसे पहले पढ़ेंगे हम। अपर हाउस है हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी काउंसिल ऑफ राज्य, यानी राज्य की सभा, ठीक है। राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करेगी, नेम में देख लो, राज्यों को रिप्रेजेंट करेगी, इट विल रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। राज्यसभा के लिए हम वोट करते हैं क्या, नहीं। अगर हम एक आम जो कॉमन सिटीजन है अगर वो वोट नहीं करता, वो होगा इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। और इनको वोट कौन करता है, अगर हम वोट नहीं करते तो इनको वोट करते हैं एमएलए, ठीक है। जो स्टेट के एमएलए होते हैं ना, स्टेट की जो असेंबली है वो वोट करती है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट को, तो इंडिया के अंदर कितने स्टेट है, 28, प्लस कुछ यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। तो क्या हम इनके बीच में इक्वल डिवाइड करें या अलग अलग डिवाइड करें, ये हमारे पास में क्वेश्चन आया। इक्वल डिवीजन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जब कोई चीज इक्वल होती है तो सिमेट्रिकल, जिसके जितने स्टेट हैं उनको उनके हिसाब से हमने एक एक सीट दे दी राज्यसभा में, 28 के बीच में इक्वली डिवाइड कर दी, सिमेट्रिकल। एक ये था हमारे पास में। एक ये था अनइक्वल दे दे। अनइक्वल कैसे दे दे भाई, किसी का साइज ज्यादा है उसको दे दो, साइज तो राजस्थान का ज्यादा है, सब ज्यादा लार्जेस्ट स्टेट वही है एरिया वाइज, पॉपुलेशन के हिसाब से तो पॉपुलेशन वाइज यूपी का ज्यादा हायर नंबर है। तो ये डिबेट चली थी वहां पे कि भाई क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उस डिबेट में हमें पता चला सबसे पहले कि हमने क्या डिसाइड किया कि जिसके पास में ज्यादा पॉपुलेशन होगी ना उसको ज्यादा सीट मिलेगी, पॉपुलेशन का गेम कर दिया हमने। पॉपुलेशन जिसके पास में ज्यादा होगी उसको हम ज्यादा सीट देंगे, जिसके पास कम पॉपुलेशन होगी उसको कम सीट देंगे। तो ये क्या हर जगह ऐसा ही होता है, नहीं। यूएसए में, यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब सारे स्टेट को इक्वल रखा है यूएसए ने। तो यूएसए क्या बोलता है कि हम तो अपने हर एक स्टेट को एक सीट देंगे, ताकि हर जो स्टेट है वो इक्वल हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो इंडिया में हम इक्वल करते तो गोवा के पास में भी अगर मान लो 10 सीट होती तो यूपी के पास में भी 10 सीट होती। यूएसए में ऐसा, यूएसए में हर स्टेट के पास में इक्वल है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। बट इंडिया में ऐसा नहीं किया, इंडिया में हमने पॉपुलेशन के हिसाब से किया है, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ दिस। अब हम आगे डिटेल में देखें हमने कैसे किया है, वो मंडे को कंटिन्यू करेंगे। और इसके लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम उसको रिवाइज कर सकते हो चैप्टर को। पिछले वाले चैप्टर की भी है हमारे पास में, चैप्टर 9 10 की हिस्ट्री वाले की मैं बना के भेजता हूँ, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस वीकेंड, विल मीट ऑन मंडे।